राम जी सारे ने, मैं हूँ मिसेस अंजुबरा और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी होंगे। और आज के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी आपको सिलाई। वैसे तो मैं पहले भी दिखाया था, मैंने सिलाई की थी, तो आज भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ सिलाई। कल मेरे पास आए हैं 2 सूट सिलने के लिए बाहर से, तो मैं उनकी आज करूँगी स्टिच, मतलब कि सिलाई करूँगी। अनस्टिच आए थे तो स्टिच करूँगी आज मैं उनको। तो ब्लॉग्स में बने रहना, और जो मेरे साथ नए जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के ब्लॉग में बने रहना। तो देखो मैं मतलब कि वैसे तो मैंने सारी बना दिया, कंप्लीट कर दिया है जम्पर, वैसे बाजू रह गई है लगाने के लिए। फिर मैं बनाऊंगी एक और कमीज़, उसके बाद फिर बनानी है मुझे दोनों सलवार। इससे मैंने सोचा थोड़ा सा मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, उसके बाद मैं खाऊंगी खाना। मुझे लग रही है वैसे तो बहुत ज़्यादा तेज भूख, फिर मैंने सोचा पहले एक ब्लॉग वही बना लेती हूँ, ब्लॉग बनाने के बाद मैं खाऊँगी खाना। तो इसके साथ साथ ब्लॉग बनाने के साथ साथ ही मैं बना रही हूँ इसकी जम्पर, मतलब कि बाजू रहेगी लगाने के लिए। मैं लगा रही हूँ बाजू, इसमें बाजू लगा रही हूँ। तो आप देखो मैं कैसे लगाती हूँ बाजू। तो जो मेरे साथ नहीं जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन शेयर जरूर कर देना। जैसे मैं कर रही हूँ इसकी सिलाई, तो ये इसकी करके सिलाई फिर मैं खाऊँगी। मतलब कि इसकी कमीज़ तो बनी गई है, बस थोड़ी सी रह गई इसी कमीज़ को बनाने के बाद मैं खाऊँगी खाना। तो मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। मैंने सोचा तो कह देते हैं ना, जो काम पहले करना है तो करना ही करना है, खाना तो मैं बाद में भी खा लूँगी, कोई बात नहीं। वैसे सुबह मैंने थोड़ा सा दूध, चाय में दूध लगा ली, पी ली थी। वैसे चाय तो मैं पीती नहीं, थोड़ा सा दूध में पत्ती पा के मैंने थोड़ी सी पी ली थी, तो इसलिए मैंने अब सोचा एक कमीज़ बना के फिर रोटी खाऊँगी। तो देखो अब मैं ये कमीज़ हो गई है, मतलब कि एक तरफ से बाजू लगी है, दूसरी तरफ से रह गई है लगानी। तो एक तरफ से हो गई है तैयार, तो मैं दूसरी तरफ लगाऊंगी। तो आप बने रहना मेरे ब्लॉग में। तो देखो मैं सिलाई कर रही हूँ। तो एक तरफ से तो लगा दी है मैंने बाजू, तो देखते हैं किस तरह लगी है। चलो सही ही लग गई है। कई बार स्टिच करते वक्त बल आ जाते हैं, थैंक गॉड जुमा सही बन लगी है, बल नहीं आए। तो एक अब लगाती हूँ मैं दूसरी तरफ। एक बाजू कहाँ चली गई अब, ये एक बाजू। कल 2 सूट आए थे, फिर सोचा मैं बना ही देती हूँ, बनाने लग गई हूँ। तो देखो एक बाजू लग गई है, तो इसकी इस तरह से मैं दोनों तरफ से इसको देखूंगी भी एक सीधी है। चलो देखिए ये भी इस तरह से यहाँ से एक साफ कर लेते हैं बराबर दोनों साइड, मतलब कि छोटी बड़ी ना हो जाए इसकी तरह से। इस तरह मैं सिलाई कर देती हूँ। अब जैसे मैं देखो बाजू में डिज़ाइन भी मुझे बनाने आते हैं, जिसको भी स्टिच कराना है तो देखो ऐसे बाजू में डिज़ाइन भी बना लेती हूँ मैं। जिसको भी करवाने हैं वो करवा सकता है, मुझे आते हैं ये बाजू डिज़ाइन बनाने। तो जिसको भी बनवाने हैं वो बनवा सकती है। तो उस साइड से तो मैंने लगा दी है बाजू, ये भी इधर से लगानी रह गई एक तरफ से, फिर रह जाएगी कच्ची। कच्ची करने के बाद फिर मैं खाऊंगी रोटी। वैसे तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, तो मैंने सोचा पहले इसको स्टिचिंग कर देती हूँ, फिर बाद में खाऊंगी, आराम से बैठ के खाऊंगी। फिर उसके बाद बनाने लगी एक और कमीज़। फिर एक और कमीज़ बनाने के बाद देखते हैं शाम तक कल दोनों से सूट तैयार होते हैं या नहीं। चलो एक हो जाएगा तैयार, तो उसके बाद वैसे कोशिश तो पूरी करूँगी दोनों सूट तैयार करने की। वैसे बना तो देती हूँ, फिर ऐसा नहीं दिखती हूँ, वीडियो भी बनानी पड़ती है, वीडियो में बच्चा भी आ जाएगा स्कूल से, उसके लिए भी चाय ना जो भी बनाना पड़ता है, खाने को बोल भी बोलता है, उसके लिए बनाना पड़ता है। तो देखो अब मैंने वो बाजू एक तरफ से तो बाजू लगा दी है, दूसरी तरफ से लगाने रह रही है, तो दूसरी तरफ लगा रही हूँ। तो देखना मेरे ब्लॉग्स में बने रहना। और अगर मेरी वीडियो देखो, मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। और मैंने घर पे शॉप भी की हुई है, जिसको सूट लेने हैं सूट भी ले सकते हैं। देखो सूट भी दिख रहे हैं, और जिसको छोटा मोटा सामान लेना है वो छोटा मोटा सामान भी ले सकती है, जो आसपास के जो मेरे को जानती है। तो कमेंट करके ये ज़रूर बताया करो कि आप कहाँ से हो, ज़रूर बताया करो। तो इसकी तरफ से हम लगा देती हैं। तो मैं लगाने लग रही हूँ इसमें बाजू।
बस ये लग ही गई है, थोड़ी सी रह गई है। ये लगने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे लगी। इसमें बल तो नहीं आया, शुगर नहीं आएगा, इसमें बल नहीं आएगा। कई बार लगाने पर तो बल आ जाते हैं नीचे, इसमें भी नहीं आया। तो कई बार छोटी बड़ी बातें रह जाती हैं, उसके हिसाब से बराबर देखनी पड़ती है। तो ये भी लग गई है। देखते हैं ये भी सही लगी है या नहीं। लग गई है, ये भी ठीक ही लग गई है। तो अब मैं कर देती हूँ इसको कच्चा। वैसे तो तैयार हो गई है कमीज, जैसे नीचे से फोल्ड कर देती हूँ इसको, जैसे नीचे से कच्चा करके फिर इसके बाद में करूँगी मैं तरपाई। तो वैसे तो इकट्ठे दोनों की करूँगी तरपाई, पहले तैयार कर लूँगी दोनों कमीज। वैसे कोशिश तो आज मेरी पूरी है कि दोनों सूट ही तैयार कर दूँगी। चलो अगर जिस सलवार रह भी गई तो एक सलवार कल बन जाएगी। तो कल शाम को मुझे ये दोनों सूट देने हैं, तो इसलिए अब मैं इनको तैयार कर देती हूँ। मैं कर देती हूँ इनको कच्चा। तो इनको मैं कर देती हूँ कच्चा ही। तो ये कच्चे रहेंगे, बाद में करूँगी दोनों कमीजों के बना के फिर मैं करूँगी तरपाई। तो एक तरफ से हो गई है, अब दूसरी तरफ से करती हूँ। इधर से हो गई है, इधर से करती हूँ। देखो इधर से मैं थोड़ी सी इसमें कट लगा देती हूँ, तो दोनों साइड से जैसे छोटे बड़े पल्ले नहीं होते, कई बार आगे पीछे के छोटे पल्ले हो जाते हैं। तो ध्यान रखें कि एक सार ही रहें। तो अगर निशाने लगा मतलब चौक के साथ निशान लगाने होते तो चौक के साथ भी निशान लगा सकते हो। तो जिसको ऐसे कटिंग करनी हो थोड़ी सी तो वो कटिंग भी कर सकते हो। तो मैं तो कटिंग ही कर लेती हूँ। तो नीचे भी निशान लगाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। तो इस तरह से इसको भी ऐसे मैंने फोल्ड कर दिया है। तो ये ऐसे अब तैयार हो जाएगी कमीज़, मतलब पूरी कमीज़ तैयार हो जाएगी। क्योंकि पूरी कमीज़ तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी बनी है। तो कमेंट करके ये बताना कि आपको मैं मतलब कि मेरी सिलाई करती हुई आपको कैसी लगी। और अगर वीडियो में कोई गलती हो गई तो प्लीज़ दिल से माफ़ कर देना। तरफ से भी हो गई है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, दोनों साइड से मैं आपको दिखाती हूँ जैसे बराबर है या नहीं। तो इस साइड से तो बराबर है, तो इस साइड से भी पूरी ही एक सार है। देखो एक सार है। तो अब मैं इसकी तरफ दोनों तरफ लगाती हूँ निशान। तो पहले दोनों तरफ लगाऊंगी निशान। उसका देखना पड़ेगा घेरा कितना है। तो लेडीज़ थी जो तो उसका घेरा देखूंगी मैं अब कितना है। घेरा देखने के बाद फिर लगाऊंगी मैं इसमें पूरे निशान भी कितने हैं। तैयार है इसका है मतलब कि 18.5 इंच इसका घेरा है। तो 18.5 इंच इसका निशान लगाना पड़ेगा नीचे से फोल्ड करने के लिए। मतलब इसके 18 इंच का घेरा है नीचे से, जो नीचे का होता है फोल्ड करने वाला होता है। जैसे नीचे करूँगी मैं वो 18 इंच का है। मतलब कि मैं थोड़ा 19 इंच का ही कर दूँगी। कई बार धोने से सुंगड़ जाती है, तो इसलिए मैं इसका 19 का घेरा कर दूँगी नीचे से। तो 3-3 इंच नीचे से मुड़ने वाली है। तो 3-3 इंच के मैं निशान इधर लगा लूँगी। तो 3-3 के निशान इधर से लगा देते। एक इधर से लग गया है, तो 3 इंच का निशान मैं इधर से लगा देती हूँ। तो ये भी लग गया है इधर से। तो पिछली जो बैक साइड होती है उस साइड भी मैं 3-3 इंच के निशान लगाऊंगी। तो फिर ये तैयार होकर पूरे 19 इंच का घेरा रह जाएगा। तो यहाँ भी 3-3 इंच के निशान लग चुके हैं। तो एक तरफ और रह गया, तो इस तरफ भी पूरे 3 इंच का निशान लग गया है। तो देखो इस तरह से फिर मैं इसको मतलब कि इस तरह से दोनों तरफ से ही चारों तरफ से इसको ऐसे फोल्ड कर दूँगी।
मतलब कि कच्चा कर दूँगी। फिर उसके बाद इसकी होगी तरपाई, जैसे आपको पता ही है, जो स्टिच करती है उनको तो पता ही है। तो चारों तरफ से इसको फोल्ड करके कच्चा करने के बाद, तो कई बार जैसे मोती वाले सूट आ जाते हैं उनको, जैसे कई बार मोती वाले सूट आ जाते हैं उन पर मशीन नहीं चलती है, उनकी मतलब कि सुई के साथ भी कच्चा कर सकते हैं। जिसको नहीं पता वो सुई के साथ भी कच्चा कर सकती है। तो जैसे कई बार मोती आ जाता है, सुई टूटने का डर रहता है, तो इसलिए मशीन ना उस पर चलाएं तो उसको सुई के साथ कच्चा कर सकती हैं। जैसे नीचे रख के, चाहे कोई चीज़ रख के उसके दबाव आ जाता है उसके ऊपर, तो उसके नीचे कच्चा कर सकती है। जैसे जैसे मतलब कि मशीन चलाते हैं तो सुई टूट जाती है। तो इस पर जैसे सिंपल है सारा कि सारा सूट ही सिंपल है ये, इस पर टूटने मतलब सुई टूटने का कोई खतरा नहीं है। तो कई बार कई लेडीज़ होती हैं तो कईयों को पता नहीं होता था, वो मशीन ही मतलब मोती के ऊपर ही मशीन चला देती है, तो मशीन की सुई टूट जाती है। तो एक साइड से हो गई है स्टिच। तो मैं अब इसको इस तरफ से भी ऐसे ही फोल्ड कर दूंगी और इसको भी चारों तरफ से ऐसे ही करना है। तो जैसे जो स्टिच करते हैं उनको तो पता ही है, और जिनको नहीं पता तो वो ऐसे ऐसे करने से स्टिच मतलब कि जो स्टिच नहीं करती उनको तो वैसे भी लगता ही है बहुत औखा है, भी कैसे सिलते हैं। कुछ भी औखा नहीं होता काम करना, जो काम करना सीख जाती है उसको कुछ भी नहीं औखा लगता। तो जैसे कि अब मैं सिलाई करूँगी, साइड से भी हो गया है। तो अब मैं तीसरी जगह से इसको फिर से दोबारा से ऐसे ही फोल्ड करके ऐसे कच्चा करने जा रही हूँ। इस तरह से चारों तरफ से कच्चा होता है जैसे, देखते रहना। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और जो नए जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। एक सब्सक्राइब करने से आपके पैसे थोड़े लगते हैं, और लाइक करने से कर दिया करो, किसी गरीब का भला हो जाएगा। धागा निकल गया, धागा देखा नहीं। इसमें धागा निकल गया था मशीन से, तो इसमें डाला है धागा तो जल चुका है। तो इससे मैं करती हूँ इसकी स्टिच। तो दो साइड से हो गया तो फोर साइड रह गया, ये चौथी तरफ से भी इसको ऐसे करती थी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये चारों पल्ले एक साथ हुए हैं या नहीं। फिर ये साइड से भी मैंने कर दिया है। तो इस साइड से भी तीनों तरफ से हो गया है। चौथी तरफ है, ये चौथी तरफ मैं करने जा रही हूँ। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे तैयार किया है मैंने इसके लिए। ये देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये दोनों तरफ से बराबर हुआ है या नहीं। तो अगर कोई ऊंचे नीचे हो गए तो फिर दोबारा से करने पड़ेंगे। तो देखो दोनों सड़क से कहते सॉरी, दोनों तरफ से एक सार है, देखो एक बराबर है। तो इस साइड से भी मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरफ से भी दोनों एक सार है, और मैं इस तरफ से भी आपको दिखाती हूँ। तो इस तरफ से भी पूरे एक सार है। तो देखो कमीज़ बनकर तैयार हो गई है। तो आधी बाजू की बनी थी, तो देखो ये मैंने कर दी है तैयार। तो इससे बाद अब मैं बनाऊंगी दूसरी कमीज़। पहले खाऊंगी मैं खाना खाने के बाद फिर मैं करूंगी दूसरी कमीज़ की सिलाई। तो एक कमीज़ की सिलाई हो गई है, तो फिर अब मैं करने वाली हूँ दूसरी कमीज़ की सिलाई।
रील दे दूँ। तो अब देखो मेरी देवरानी का लड़का आया है रील लेने, तो अब इसको दूंगी मैं रील। तो देखती हूँ अब मिलती है क्या नहीं। ठीक है, लेके आऊँ डब्बे में, यही डब्बे लेके आती हूँ। अरे देखनी पड़ेगी बच्चे, मिलेगी क्या नहीं। दवाई ले ले, बुखार हो रहा है तेरे को कितना तेज, कैसा मुंह कर रहा है, देख ले जलेबी वर्गा। टिक्का लगवाया टिक्का आजकल, टिक्के दो लगवाया या फिर आराम नहीं पड़ा, होया नहीं आराम, हो जाएगा आराम, आराम से होगा धीरे धीरे। अंशु बुरा को चढ़ गया बुखार, और बच के रहा करो, गर्मी बहुत है। ले मिल गई, आज किया है, ऐसे देके जाओ। तो अभी आया था ये रील लेने, तो पूछ रहा था कितने की है, वहाँ 5 रुपये की है। पहले तो 3 रुपये की आती थी, फिर 4 की हो गई, अब सीधी 5 रुपये की हो गई एक रील। जैसे ये रील है पूरे 5 रुपये की हो गई है। वैसे तो पता है जो लेडीज सूट सिलाई करती है उनको तो पता है, पूरे 5 रुपये की हो गई है रील। देखो ये कहाँ 2 रुपये की आती थी, 2 से 3 की, 3 से 4 की, सीधे 5 की, धीरे 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 6-7 रुपये की हो जाएगी। तो मैंने ये कमीज कर दी है तैयार। उसके बाद मैं मतलब कि रोटी खाने के बाद मैं बनाऊंगी एक और कमीज, दोबारा से एक और बना के कमीज, फिर इनकी दोनों की करूँगी तरपाई करने के बाद फिर करूँगी इनकी मैं प्रेस करने के बाद कल को वो आएगी, कल को ले जाएगी। तो कल 2 सूट आए थे, तो उनको मैंने दोनों की सिलाई करनी है अच्छे तरीके से। तो बोल रही थी, कह रही थी मैंने कईयों के पास सूट सिलवा लिए तो मेरे को पसंद नहीं आए, तो चलो देख लेती है, उनका देख लेती हूँ, तेरे पास भी सिलाई करा के भी पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे। तो चलो देखो, आपके पसंद नहीं आएंगे, अपनी तरफ से तो मैं पूरा जी लगा कर सिलाई करती हूँ। तो अंशु नहीं आया, अंशु घर भाग गया है अंशु, अब आएगा अंशु, दोबारा से घर आएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मैं करूँगी इसकी स्टिच, मतलब इसकी सिलाई करूँगी दोबारा से। एक की तो कमीज की हो गई है, तो अब करनी है मुझे इसकी सिलाई दोनों की। गर्मियों के सूट है सूती, तो गर्मियों में तो पता ही आपको सूती ही सूट चलेंगे, गर्मियों में तो सिल्की फुल्की तो पहने भी नहीं जाते। तो मैं इसकी सलवार को एक तरफ से निकाल के रख देती हूँ। कौन नहीं मिली, मिल तो रही थी, और किसी का दिया है, मैंने तो मिला कर दी थी, पता नहीं फिर, चलो कोई बात नहीं। गेट बंद कर दे। तो लेके गया था रील, तो उनसे बोल रहा था ही नहीं मिली रील, माँ चलो कोई बात नहीं, नहीं मिली। फिर अब किसका पहले कहाँ भगाता हूँ, दुकान में, हर दुकान में, तो पहले तारी दुकान में नहीं थी। तो फिर अब मैं तो इसकी करूँगी अब दोबारा इसकी सिलाई। तो चलो ठीक है, आज का ब्लॉग बस इतना ही। आज के ब्लॉग में अगर मेरे पास मुझसे कोई गलती मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और आज का ब्लॉग बस इतना ही। राम राम, सारे आना है।